नमस्कार साथियों। 12 जुलाई का दिन सबको इंतजार है क्योंकि एनसीबी ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है और 12 जुलाई को ही रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के भाग्य का फैसला होगा। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि एनसीबी ने ड्रग्स मामले में रिया, शौविक के साथ साथ कुछ और लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की थी, जिसमें रिया और शौविक तो जेल के अंदर बंद थे। अब जो बड़ी सूचना आ रही है उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के ऊपर 12 जुलाई को चार्जशीट दाखिल होगा और उसी दिन ये हमें पता चलेगा कि आखिर इस मामले में हो क्या रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत के मामले को शांत कर दिया गया है, यानी कि जो भी जांच एजेंसियां इसमें लगी हुई है, आपको याद होगा 2 जांच एजेंसियां, तीसरी एनसीबी है, वो तो एक्टिव है, लेकिन 2 और जांच एजेंसियां हैं इसमें। ईडी का काम है फाइनेंशियल चीज़ों को देखना, लेकिन ईडी ने अभी तक इस मामले में क्या किया? सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए कंपनी बनाने के नाम पे। उस पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं है। उसकी जांच के लिए ईडी आई थी। सुशांत सिंह राजपूत के पैसों से विदेश का दौरा हुआ, रिया चक्रवर्ती का बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में रहना हुआ, फ्लाइट से जाना हुआ, घूमना फिरना, शॉपिंग सब कुछ हुआ। तो उसकी जांच ईडी कर रही है, लेकिन उसके बारे में भी कोई अपडेट आज तक नहीं आया। तो ये ईडी का जो अपडेट है वो नहीं है। दूसरी बात करूं, जो सबसे मुख्य बात है वो है सीबीआई की। सीबीआई के तरफ से पब्लिक में कोई अपडेट नहीं आया कि आखिर 2 साल बीत जाने के बाद भी ये मामला किस एंगल में चल रहा है और कहां चल रहा है। क्योंकि सबकी नज़र, पूरे देश, पूरी दुनिया की नज़र सीबीआई पे है। और सीबीआई के ऊपर मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मायूसी जरूर होती है कि 2 साल बीतने के बावजूद भी आम जनता में जो सुशांत के फैंस हैं उनमें 1% का भी कोई सूचना नहीं है कि आखिर ये जांच कहाँ गई, जांच किस दिशा में हो रही है, क्या इसमें कोई गुनाहगार भी है। क्योंकि याद होगा, आज से लगभग 1-1.5 साल पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल पूछा था, तो सीबीआई की तरफ से ये जवाब आया था कि हम इस मामले में हर एंगल से जांच कर रहे हैं। कई बार प्रदर्शन हुए, चाहे दिल्ली हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे मुंबई हो, चाहे गुजरात हो, चाहे गुवाहाटी हो, हर जगह प्रदर्शन हुए और हर किसी ने एक ही सवाल पूछा कि आखिर सुशांत के गुनाहगार कब पकड़े जाएंगे, सुशांत के जो कातिल है वो कब पकड़े जाएंगे। और हर बार सीबीआई ने यही कहा कि हम हर एंगल पे जांच कर रहे हैं और जल्दी ही इस पे कुछ ना कुछ बात निकल करके सामने आएगी। और ये बातें सुशांत के जितने फैंस हैं उनके मन में ये बातें रहती हैं कि आखिर हमारे सुशांत को न्याय कब मिलेगा। न्याय तो जरूर मिलना चाहिए। तो ये 3 एजेंसियां इसमें जांच कर रही है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि समीर वानखेड़े, जो कि एनसीबी के जोनल हेड थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया इस मामले में और इस मामले में सबूतों के साथ कई लोगों की गिरफ्तारी करी। और गिरफ्तारी होने के बाद अब उनके ऊपर जो आरोप पत्र हैं, चार्जशीट हैं, वो भी दाखिल हो रहा है 12 जुलाई को। लेकिन समीर वानखेड़े को इस अच्छे काम की सज़ा भुगतनी पड़ी और उनका ट्रांसफ़र मुंबई से हटा करके शायद चेन्नई के आसपास कर दिया गया है। तो खैर, समीर वानखेड़े ने बहादुरी का काम किया और उन्होंने इस मामले में तेज़ी लाई, वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन बाकी एजेंसियों पे आज भी जो सुशांत के समर्थक हैं, फैंस हैं, वो सवालिया निशान उठाते हैं कि आखिर इस मामले में हो क्या रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय के लिए जो लड़ाई है वो पिछले 2 साल से ज़्यादा समय से चल रहा है और सुशांत के जो फैंस हैं वो कभी भी रुकने का नाम नहीं लेते हैं। और अब तो इस मामले में जो सुशांत की फैमिली है वो भी सड़कों पे आ चुकी है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से वो दिल्ली के जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं और पिछले जो 14 जून का जो प्रोटेस्ट था उसमें वो तो खुद आयोजक थे, खुद उन्होंने ये कॉल किया था, जिसमें प्रोटेस्ट भी था और श्रद्धांजलि भी था। काफ़ी मात्रा में लोग आए थे उस प्रोटेस्ट और उस श्रद्धांजलि सभा में। कहने का तात्पर्य ये है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो यादें हैं वो कभी कोई भूल नहीं सकता, क्योंकि वो एक ऐसे एक्टर थे। जी बिल्कुल सही आपने सुना, वो एक ऐसे एक्टर थे जो अपने फैंस के दिलों में राज करते थे और आज भी वो राज करते हैं।
उनकी यादें, उनकी एक्टिंग, उनका जो मूवी, उनका जो सॉन्ग्स आज भी अगर लोग देखते हैं तो हमेशा सुशांत सिंह राजपूत की याद आती है। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी, रिया चक्रवर्ती और भी बहुत सारे नाम हैं जो कि आप जानते हैं। सिद्धार्थ पिठानी जेल से छूटा और 12 जुलाई को रिया चक्रवर्ती के ऊपर चार्जशीट दाखिल होगा। यह संयोग है कि लगभग 12 के 8 दिन पहले वो जेल से बाहर निकल के आ रहा है और कुछ बड़ी साजिश कर सकता है, ऐसा अंदेशा है, ऐसा अंदाजा है, क्योंकि ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और इन लोगों ने ये प्लान किया था कि सुशांत सिंह राजपूत को पैसे को हड़पना है और कैसे ख़त्म करना है, और इस प्लान में वो सफल भी हुए। धीरे धीरे समय बीतता गया और इस प्लानिंग का अंजाम दे दिया गया। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि सुशांत को प्यार करने वाले पूरे देश और विदेश में उनके समर्थक भरे पड़े हुए हैं। उन्हें यह भी अंदाज़ा नहीं था कि ये जो मामला है इतना लंबा खींचेगा और इस मामले में जो सुशांत के समर्थक है वो आवाज़ लगातार उठाते रहेंगे। इसका अंदाज़ा नहीं था, नहीं तो ये मामले में तो वो सफल हो ही चुके थे। परंतु जैसे जैसे समय बीता अब हम कह सकते हैं कि सुशांत के जो गुनहगार हैं उन्हें जेल के अंदर होना चाहिए, उन्हें काल कोठरी में होना चाहिए। वो बाहर क्यों घूम रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर जांच एजेंसियों की तरफ से कुछ अपडेट क्यों नहीं आ रहा। मैं ये भी कहता हूं कि अपडेट आप आम जनता को मत दीजिए, किसी भी समर्थक को मत दीजिए, लेकिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके थोड़ा भी अपडेट दे सकते हैं, बता सकते हैं कि आखिर इस केस की जांच की प्रगति क्या है, इन्वेस्टिगेशन का प्रोग्रेस क्या है। आप 2 लाइन में भी अपनी बातें कह सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सारी चीज़ें बता दें ताकि आपकी जांच प्रभावित हो, आपको कोई दिक्कत हो आगे जांच करने में, लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि हम इस जांच में किस मुकाम तक पहुँचे हैं, हम आगे क्या कर सकते हैं और हम गुनहगारों के नज़दीक तक पहुँचे हैं या नहीं। आखिर हुआ क्या था उस रात को? उस रात को जो जूस का गिलास था वो कहाँ है? उस रात का सीसीटीवी कैमरा बंद क्यों था? उस रात को कौन कौन लोग आए थे उस कमरे में? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं है। और जांच एजेंसी, भारत की एक ऐसी जांच एजेंसी जिस पे हर किसी को विश्वास से भरोसा है, उस पे हम आज भी भरोसा करते हैं और ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये जांच एजेंसी बहुत कुछ निकाल करके सामने लाएगी, क्योंकि सुशांत को न तो हम भूले हैं न तो हम भूलेंगे, और हम अपनी लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं मिल जाता है। और ये इंसाफ की लड़ाई लगातार चलती रहेगी और इस इंसाफ की लड़ाई में सबको एक साथ होकर के लड़ना है। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि 12 जुलाई का हमें इंतज़ार है कि आखिर 12 जुलाई को रिया चक्रवर्ती के ऊपर क्या होता है और जो एनसीबी के द्वारा जो चार्जशीट दाखिल की जाएगी उसमें क्या होता है। तो सुशांत मामले से सारे अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।